तो गुरुजी, हेलो। मेरा प्रश्न था ये कि पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे जो भी काम करता हूँ मैं, वो मेरा काम हो जाता है जैसे मेरे साथ कोई देवी शक्ति काम कर रही हो। असफलता नहीं मिलती, जो भी काम करता हूँ उसमें वो पूर्णता हो जाता है, जिससे मेरा कि थोड़ा थोड़ा ये ईगो, अहंकार जो है वो बढ़ जाता है कई बार। ये मुझे लगता है कि फिर मैं ही कर रहा हूँ। तो इसको मैं कैसे मैनेज करूँ, कैसे हैंडल करूँ? अच्छा, इसका थोड़ा सा मुझे मार्गदर्शन करें। ऐसा है, देखिए कि अ, जो जगत दिख रहा है उसके पार भी एक जगत है ना। हाँ, ये अनुभव तभी होता है जब आप ठीक तरीके से ठीक रास्ते पर चलते हैं। हाँ, चलना ही महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक तरीके से चलना और ठीक दिशा में चलना महत्वपूर्ण हाँ, है। ठीक है। तो हम सीधा ही श्रम करके यदि किसी भी दिशा में चाहते हैं कि चलें, हाँ, हाँ, साथ अ, उतना नहीं आता। ऐसा नहीं कि नहीं आती चीजें, कुछ न कुछ तो होंगी, है ना। भाई पत्थर मारेंगे पानी में तो कुछ तो उछाल होगा, हाँ, हाँ, लेकिन पानी पर कोई चीज लिखी नहीं जा सकती। हाँ, उसके लिए फिर उसको बर्फ बनाना पड़ेगा या किसी और माध्यम से करना पड़ेगा। तो उसी तरह से साधना का जगह था। अधिकतर लोगों को लगता है कि कुछ भी नहीं होता या चलने पर में नहीं। तो सबसे मूल बात जो है कि ये इंडिकेशन है कि आप ठीक चल रहे हैं। यदि कुछ भी प्रतीति हो रही है, पहली प्रतीति, पहला कदम जो होता है साधना का, ठीक चलने का, वह अनुभवों का। समझ रहे हैं? हाँ, आपको कुछ दिखना शुरू हो गया, कुछ सुनना शुरू हो गया, वाइब्रेशन शुरू हो गए, चक्रों पर ही सुनो। इतने में ही लोग, बहुत से लोग तो इतने में ही पता नहीं क्या समझने लगते हैं अपने को, थोड़ा बहुत झटका लग गया, ठीक है, वो भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, शायद 100 में से 5 लोगों को हो रहा होता है ये भी चीज, समझ लीजिए। वो भी ठीक जगह गए हैं, यदि जिसके पास गए हैं उसकी कृपा हो गई और आप ठीक ठीक जिस तरह से बताया गया है करने लगे, तो हाँ, उसके बाद की स्थिति आती है शक्तियों की, सिद्धियों की। समझ लीजिए, पहला स्टेज ही नहीं हो पाता है लोगों का, दूसरी स्टेज है शक्तियों की। आपको कई तरह से, परोक्ष या अपरोक्ष, 2 तरह की सिद्धियां, एक परोक्ष सिद्धि और एक अपरोक्ष सिद्धि। ठीक है ना। परोक्ष सिद्धि में कोई चीज प्रकट हो जाए आपको, आपके सामने में, लेकिन कोई शक्ति सीधा, और वो आपको कुछ दे जाए, है ना। ठीक है ना। या आप उसे कार्य लेने लगे, या कुछ ऐसा आपको, ठीक है ना, सीधा ही आपको, ठीक है ना, कोई देव शक्ति या कोई गुरु प्रकट हो जाए। अपरोक्ष रूप में, है ना, अपरोक्ष रूप में ये होता है कि आपकी बातें कहीं होने लगे, आपने किसी को आशीर्वाद श्राप दे दिया, वो फलीभूत होने लगे। 1-2 बार सिर्फ संयोग होता है। याद रखें, कोई भी दवा तभी मान्य होती है जब 90% वो काम कर रही है या 80% काम कर रही है। ठीक है ना, मास लेवल पर कुछ परसेंट हमेशा अपवाद होता है हर क्षेत्र में। समझ लीजिए, कितना भी बड़ा व्यक्ति कुछ भी हो, सिद्धियों के क्षेत्र में भी ऐसा ही। जो लोग भी ऐसे बैठते हैं, बैठ के लोगों की परेशानियां दूर करते हैं, उनके आप देखेंगे कि बहुत से लोग कहते हैं जी फलाने के पास गए थे, हमारा काम तो नहीं हुआ। ठीक है बात, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जगह इतने लोगों का जब काम हो रहा है, कुछ अपवाद होता है, कुछ लेन देन कुछ और होता है, या उसका इतना प्रारब्ध कर्म होता है कि वो कट नहीं सकता था वहां पर, या कहीं और से उसका लेन देन, तो कहीं और से कुछ ऐसी विशेष स्थितियां होती हैं कि किसी खास जगह से ही होना हो। ठीक है ना। तो अपरोक्ष सिद्धि, समझ लीजिए, उनको उनके कार्य यदि होने लगे या आपके अपने कार्य होने लगे, तो फिर ये स्वाभाविक बात है कि जब कुछ आदमी के पल्ले में आ जाता है तो अपने को संभालना बहुत मुश्किल लगता है। हम कुछ हो गए हैं, निश्चित हो गए हैं, ये इसमें संदेह नहीं कि हम कुछ हो गए हैं, लेकिन आपके पास एक बूंद है और सागर पड़ा हुआ है, ये हमेशा ध्यान रखने की बात है। मैं हूँ ये ठीक बात, लेकिन मैं ही हूँ ये गलत है। हमारे साथ साथ और लोग भी हैं, ये बात सतत ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो मान लीजिए किसी भी साधक के साथ कोई घटना घटती है ना, साधक और सिद्ध में क्या भेद होता है? साधक के पास सिद्धियां होती हैं, सिद्ध के पास भी होती हैं, लेकिन साधक से सिद्धत्व की यात्रा क्या है कि मैं ही नहीं हूँ ये जब पता लगे और भी है ना। अपने को सिर्फ केंद्र बिंदु बना लेने पर व्यक्ति, है ना, रावण हो जाएगा। ये तो और सभी केंद्र बिंदु है, या वो परमात्मा केंद्र बिंदु है, या वो गुरु केंद्र बिंदु है, फिर राम होंगे।
हाँ, तपस्वी रावण भी कम नहीं था। हाँ, रावण भी शिव की पूजा कर रहा था, कम नहीं कर रहा था राम से, और राम भी शिव की पूजा कर रहे थे। हाँ, लेकिन केंद्र बदलने का मतलब है, वो जो हाँ, हमारा मैं है वो कुछ फिक्स होने का मतलब है। हाँ, ये यहीं से शुरुआत होती है साधक से सिद्ध की। इसीलिए जब कुछ मिलने लगे तो सबसे सावधानी की जरूरत होती है। हाँ, निश्चित भूले भी होती है, भटकाव भी आता है, कई लोगों की हानि भी हो जाते हैं, ये होता है, स्वाभाविक है। हर एक ऋषि की आप जीवन देखेंगे तपस्या के समय में कुछ मिस्टेक्स हो गए, कुछ ऐसे, कुछ आशीर्वाद दे दिए, कुछ श्राप दे दिए, कुछ ऐसी चीजें हो गई, वो होती हैं। हाँ, भाई योग भ्रष्ट हो सकता है, भोग भ्रष्ट हो सकता है कोई। हाँ, योग किया तभी तो योग से नीचे गिरेगा कोई। हाँ, कोई कोई व्यक्ति यदि जमीन पर ही सोया है तो कहाँ गिरेगा? हाँ, भाई 10 फीट ऊपर है, वहां से गिरेंगे तो हड्डी टूटेगी। जमीन पर ही एक से एक करवट बदल लिया तो क्या चोट लगेगी? हाँ, तो साधक जो है उसी के हाँ, जीवन में कुछ न कुछ उपद्रव भी आता है। सामान्य व्यक्ति तो उपद्रव में जी रहा है, उसको पता भी नहीं, हाँ, लेकिन सामान्य लोगों को चोट लगती है। समझना इस बात को। हाँ, जब भी आपके अंदर कोई विशेष चीज देखी जाती है, इसीलिए साधारण लोग छुप के रहते हैं हाँ, जब तक कि गुरु का आदेश न हो या फिर वो सिद्धावस्था को प्राप्त न कर ले, क्योंकि सामान्य जन को चोट पड़ती है, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। और एक साधारण आप जीवन यापन की स्थिति में भी देखिए, आप करियर में देखिए, कोई व्यक्ति उसी ऑफिस में ज्यादा अच्छा काम कर उसको तवज्जो मिल रहा है तो लोगों को जलन हो जाती है। हाँ, ऐसा क्यों? हाँ, वो काम करके कर रहा है तब भी लोगों को जलन होता है, और उन लोगों को ज्यादा होती है जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, है ना? हाँ, ठीक। तो साधना की अवस्था में तो ऐसी ऐसी चीजें प्राप्त होती हैं। अब आपके काम अपने आप बनने शुरू हो गए ना, हाँ, आसपास लोगों को पता लगेगा, जलन से भर जाएंगे। फिर वो तलाशेंगे मिस्टेक्स आपकी, हाँ, भूल से भी कोई मिस्टेक्स हुई नहीं, समझ लीजिए, तो फिर वो इतना बड़ा मुद्दा बनेगा, इतना बड़ा मुद्दा बनेगा, है ना? वो हुई या नहीं हुई अलग बात है, इतना बड़ा मुद्दा बनेगा हाँ, कि फिर आपको खुद ही लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया। हाँ, ये फिर बिल्कुल वहां भी बिल्कुल ठीक फिर है। वहां भी संभलना होगा, हाँ, क्योंकि ये प्रकृति के तरफ से, माया की तरफ से आपके साधना में विघ्न होगा। मैं आगे की बात बता रहा हूँ ना, हाँ, 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 उसको भी स्वीकार करते हुए, है ना? यदि भूल है तो स्वीकार कीजिए, नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, समय पर छोड़िए। प्रकृति अपने आप निर्णय करती है ना? हाँ, अपनी ऊर्जा उधर नहीं लगा देनी कि अच्छा हमारे लिए ऐसा किसी ने कर दिया तो उसको ऐसा कर देंगे। हाँ, प्रकृति अपने आप निश्चित ही उत्तर देती है, और हाँ, प्रकृति का उत्तर ही ठीक है, समझ लीजिए। हाँ, क्योंकि वो जो उत्तर देती है ना, आप किसी को आशीर्वाद या शराब कितना दे सकते हैं? अपने पल्ले से क्यों? भाई यदि किसी ने जुर्म किया है तो न्याय व्यवस्था पुलिस उसको देगी दंड। हाँ, आप अपनी एनर्जी क्यों खर्च करना उसको मारने में? हाँ, 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 ये, उस एनर्जी को क्रिएट करना है, समझ लीजिए इस बात में। हाँ, क्योंकि जब ये स्थिति आती है तो अहंकार के साथ साथ गुस्सा भी होता है। समझिए? हाँ, यदि कोई चीज ऐसी हुई, है ना, तो फिर व्यक्ति उस स्थिति में भी चला जाता है कि अच्छा फलाने ऐसा हो गया, ऐसा। समझना इस बात को आप हाँ, ध्यान से। इस बात को बहुत ध्यान से रखने की जरूरत है कि इस समय में किसी को भी कुछ कहने से बचना चाहिए। हाँ, नहीं तो ऊर्जा का जब नया नया जब कोई शक्ति खिलती है हाँ, तो कुछ साल, हाँ, हाँ, कुछ साल मैं कह रहा हूँ, हाँ, बहुत ही सीमित ढंग से शांति से उसको पचाने की कोशिश करनी चाहिए, है ना? हाँ, और अपने पर ही वो चीज ठीक है, हो रहा है तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि कोई आया और हमने उसको कहना शुरू कर दिया, फिर चीजें मिस्टेक्स, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। ये ऐसा ही है कि अभी नया नया ही पौधा था और आपने इतना उस पर प्रेशर डाल दिया कि बस अगले सीजन से फल ही आना बंद हो जाए, ठीक है ना? एक सीजन आए और आपने इतनी ज्यादा ये कर दी उसकी, है ना, इतना ज्यादा ये उसको नया घोड़ा है और इतना दौड़ा दिया फिर अगले दिन दौड़ने को के लिए रहा ही नहीं, है ना? बहुत बचाव की जरूरत होती है। हाँ, समझ लीजिए, इस चीज को पकने देना। जब वृक्ष बड़ा हो जाएगा, फल हो जाएगा तो अपने आप ही, समझ लीजिए, बहुत से लोग हैं जो साधना करने के बाद कुछ चीजें ऐसी आ जाती, इसको सुनने की, देखने की, कहने की चीजें होने लगती। होता यह है कि 2 4 5 साल आप देखिए, अक्सर देखेंगे भारत के इतिहास में बहुत से ऐसे साधक हैं, तांत्रिक हैं, योगी हैं, बड़ी तेजी से ऊपर उठे, है ना? चमत्कार होने लगा। अचानक से शुरुआती 4 5 साल ही चमत्कार हुए, उसके बाद बस पीछे की चीजें पीछे के नाम पर ही चल रही है। पीछे के नाम, बड़ा आश्रम बन गया, सारा कुछ हो गया, अब वो बात न रही, है ना? क्या हुआ? शक्ति खर्च हो गई, है ना? तब की शक्ति खर्च हो गई। तो इसको बड़े समझ से, है ना,
यदि लोग जुट भी जाए तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि कैसे उनको हटाना है, समझ रहे हैं? हाँ, ये कैजुअल रिलेशन रखें, सांसारिक रिलेशन रखें, आध्यात्मिक रिलेशन न रखें। हाँ, आध्यात्मिक रिलेशन यदि रखेंगे और एक बार लोगों को यदि पता लग गया कि आप कुछ कर सकते हैं, हाँ, आप प्रकृति में हस्तक्षेप कर सकते हैं, हाँ, तो फिर वो आपको चूस लेंगे, ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल अनुभव से बता रहा हूँ हाँ, इन सब चीजों को, सब कुछ से गुजरा हूँ, देखा है, समझा है और भी समझ रहे हैं, है ना? हाँ, ठीक है ना? हाँ, तो कभी भी स्पिरिचुअल रिश्ता किसी से न बनाए, समझ रहे? सांसारिक रिश्ता और ठीक है, भजन कीर्तन सत्संग सुनना ठीक है, लेकिन कोई आपके पास समस्याओं के लिए आने लगे और आप थोड़ा भी आपको लगे ना, फिर मुश्किल होगी। मेरे पास कई अपने लोग हैं जिनकी ऐसी स्थिति हुई, फिर लोग पीछे पड़ गए उनके, अच्छा आप कह दो यही हो जा रहा है, ऐसे कुछ है अपने पास साधक, है ना, जो कहने मात्र से चीजें होने लगी, है ना, ऑलमोस्ट, मतलब जब 90% होने लगे तो मान लेना चाहिए कि हो रहा है, ठीक है ना? क्योंकि ऊर्जा जब गई विशुद्धि चक्र पर, है ना, गई ऊपर के चक्रों पर, है ना, एक खास तरह की शक्ति प्राप्त हो गई, समझ लो इस बात को, एक कुछ खास तरह की चेतनाएं आपके आसपास में एक्टिव हो गई। तो फिर माया भी सोचती है, प्रकृति भी सोचती है कि अच्छा ठीक है, यदि इतना ऊर्जा, कहते हैं ना पीछे के पुराणों में कहानियां हैं कि देवता है ना आते हैं परीक्षा लेने के लिए, कोई नहीं चाहता कि आप उससे उच्च स्तर पर पहुंच जाओ। जो जो आपका तप बढ़ता है, कई लोग भी है ना देवलोक के, तो आप सूक्ष्म जगत में आपको भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी सूक्ष्म जगत में आप धीरे 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 आपकी स्थिति ऊपर होने लगती है। तो फिर वहां पर चाहते हैं कि ले देखिए बंदा जो है ना यहाँ रुक जाए, जब भी आपने कुछ मांग लिया, समझिएगा, जब भी आपने अपने लिए या किसी के लिए कुछ मांग लिया तो फिर बात खत्म हो गई। हो सकता है आपका ये जीवन बहुत सुंदर हो, या 10 साल 5-10 साल आप चमत्कार भी दिखा लें, उसके बाद चीजें खाली हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी, फिर इस जीवन में फिर साधना मुश्किल, असंभव है, उसको कहा गया योग भ्रष्ट। फिर अगले जीवन में ही आपको वो भी कोई ठीक ठीक मिल गया, और आगे का ये जीवन यदि आपने साधना योग भ्रष्ट होने के बाद भी यदि श्रद्धा में और आस्था में बिता पाए, जो कि असंभव होता है, क्योंकि जब आदमी के हाथ खाली हो जाते हैं तो वो फिर दूसरी तरफ चल पड़ता है कि जब कुछ है ही नहीं तो क्यों नहीं हम दूसरे रास्ते को, जिसको हम कहें कि माया का या मिस्टेक्स करने का, बड़े से बड़ा मिस्टेक्स करने लगता है, फिर वो ऐसे जाल में फंस जाता है। इधर आने का पता नहीं 100, 1000, 2000 कितने जन्म रहेंगे, क्योंकि एक मिस्टेक्स फिर दूसरा फिर तीसरा करता चला जाता है। वो इस प्रतिशोध में या इस रोष में कि हमारी चीजें खो गई, हमने ऐसा किया था, ऐसा कैसे हो गया, है ना, या फिर बहुत ज्यादा लिप्तमायन हो जाता है भोगों में, क्योंकि अब शक्ति तो ना रही, लोगों को झूठ बोल के, फिर वो भी एक पाप है, झूठ बोल के भला नहीं लगा लोगों को, अच्छा हो जाएगा, हुआ नहीं किसी का काम, या ऐसा कुछ कर दिया, समझ रहे? तो ये सब चीजें आ जाती हैं जब योग में, पतंजलि योग दर्शन में देखेंगे, मधुमती अवस्था आदि जो होती है उसमें जो है ना सिद्धियां आने लगती हैं। जब आपकी श्वासावस्था भी उसका एक इससे ये भी है, श्वासावस्था का रुकना शुरुआती है, समझ लीजिए आप लोग का रुक रहा है श्वास, है ना, गला लगता होगा बिल्कुल सूख गया, फिर एक खास जो प्रक्रिया कर रहे हैं आप, है ना, वो उसके बाद भी करते होते हैं, तो धीरे 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 उसी का एक परिणाम होगा। तो पहली बात तो जो कही गई है कि अपने को ही केंद्र न माने, मैं हूँ तो और लोग भी हैं। दूसरी बात, इसको पकने दें, तीसरी बात, किसी से चर्चा न करें, समझे? चौथी बात, किसी को भी दुरुपयोग तो भूल ही जाए, सदुपयोग करने की भी कोशिश नहीं करें कि किसी के लिए कुछ करें। नहीं तो हो सकता है कि साल 2 साल 3 साल आपकी बातें ठीक निकले दूसरों के लिए, है ना। और प्रकृति इसमें बहुत परीक्षा लेती है, हर तरह से, रोग, मृत्यु, है ना, रिलेशंस, हर तरह की। आप देखें राजा हरिश्चंद्र की कितनी परीक्षा ली गई, और भी चीजें कितनी ज्यादा ये हुई हैं। जो लोग भी तप करते हैं, जिन लोगों के पास भी कुछ होता है, परीक्षा उन्हीं की होती है, परीक्षा सबकी नहीं होती। आप तैयारी कर रहे हो यदि क्लास 3 की, ठीक है ना, तो आपका लेवल तो वही होगा, क्या परीक्षा होगी, जिस तरह का होगा उसी तरह की परीक्षा भी ली जाएगी ना। परीक्षा भी बहुत ही कठिनतम ली जाती है। अब इसमें जो टिक गया वो टिक गया, और जो उड़ गया वो उड़ गया। तो ये देखो, और अब विज्ञान के अध्यापक है, फिजिक्स के हैं, समझ लीजिए, उसके बावजूद भी आपको महसूस, समझे इस बात को, विज्ञान की अपनी उपयोगिता है। जो दिखता है, जो रहस्य हम समझ गए और बाहर उपयोग कर रहे हैं, वो विज्ञान है। जो नहीं समझ पाए और जिसको बाहर उस तरह से
दिखाया नहीं जा सकता, जिस तरह से बाहर के पदार्थ दिखाए जा सकते हैं। हाँ एटॉमिक साइंस है ना, हाँ, मैं समझता हूँ। मनोविज्ञान है, दूर से बड़ी बड़ी चीजें कर देने की। हाँ लेकिन वही परीक्षा भी होती है। इस सब के बावजूद रहने के बावजूद जितना आप शांत, स्थिर और एक मानवीय है ना जीवन हाँ को स्वीकार करते हैं और उसमें जी रहे होते हैं, ये हाँ। समझने के बाद भी कि अच्छा ठीक है ना, हम 100 केजी उठा सकते हैं, लेकिन 5 केजी वाले कंपटीशन में भी हम चुप बैठे हैं, कोई कर रहा है, कर रहे हैं, शांत बैठे ये हैं, बहुत है ना। अहम बात है। तो हाँ, तो तभी समझिए कि फिर आगे का रास्ता खुलेगा। नहीं तो आज आपने साबित कर दिया 100 केजी उठा के। और अभी हिमालय पर्वत पड़ा हुआ है, कुछ हाँ ऐसे लोग भी हैं जो हिमालय को उठा लेंगे। गोवर्धन पर्वत को उठा लिया कृष्ण ने। हाँ आप 100 केजी उठा के दिखा देंगे भाई हम वर्ल्ड चैंपियन, ठीक है, आप अपने कस्बे में हो गए फेमस। हाँ। फिर आगे का स्टेट भी रास्ता। है, देश भी है ना, हाँ पूरा विश्व भी है, हाँ ठीक है ना। अब आध्यात्मिक भाषा में बात करें तो ये ब्रह्मांड है, कई हाँ सृष्टियां हैं, हाँ, कई। तो बड़ी चीजें चल रही हैं। आप एक जगह तो हो गए बात, ठीक है हाँ भैया ना, हाँ लेकिन आपकी दृष्टि यदि ऊपर की तरफ लगी हुई कि नहीं और भी जगत है और भी चीजें हैं, हाँ हाँ आपने लक्ष्य क्या रखा है उस पर निर्भर करता है। बड़ी हाँ लड़ाई जीतने के लिए छोटी लड़ाई छोड़नी पड़ती है, हाँ, हमेशा ध्यान रखिए। छोटी लड़ाई में छोटे लोग आपको छोटी लड़ाई में छोटी लड़ाइयों में करेंगे उलझाने की कोशिश, हाँ क्योंकि उनको आपसे लड़के ये लगेगा, समझ लो इस बात को, हाँ ठीक है ना। वो यदि हार भी गए आपसे तो लड़ किससे रहे, देखो, हाँ क्योंकि वो क्रिएटिव नहीं, कुछ लोग क्रिएटिव नहीं कर सकते, उनके जीवन में कुछ भी नहीं है, उनका अपना कुछ भी नहीं है, हाँ तो फिर वो ढेला मारने का, वो आपको उकसाने का काम करेंगे, क्योंकि वो उसी तरह से अपना नाम कर सकते हैं। उनके अपने जीवन में कुछ भी नहीं है, खालीपन है अपने जीवन में, हाँ तो कोई फायदा नहीं है ऐसे लोगों के साथ, समझ लो इस बात को। हाँ हाँ आपने उनको हरा भी दिया, हाँ आपको जरूरत नहीं है, प्रकृति अपने आप समय पर उनको दे देगी। वो जहाँ एक तो वो ऐसे ही रेग रहे हैं, और भी ज्यादा मुश्किल में खुद ही पड़ेंगे, वो दिक्कत नहीं है। इसलिए किसी भी प्रपंच में नहीं पढ़ना, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, दोनों तरह की चीजें आएंगी, हाँ दोनों तरह की चीजें ही आती हैं, और यही धैर्य रखने की जरूरत है, ठीक है ना। हाँ हाँ इतना ही है, और साधना नियमित करने की जरूरत है ना, हाँ, बस इतना ही। बस यही मार्गदर्शन चाहिए था। मेरे सारे प्रश्नों का मिल गया। थोड़ा जो भी हाँ मेरे अंदर वो था बेचैनी, और आपने दूर कर हाँ, दी। और बिल्कुल मुझे यही मार्गदर्शन चाहिए था। मुझे लगता है मैं ठीक है। ठीक तरीके से थोड़ा कर पाऊंगा। बहुत हाँ, बहुत ये ध्यान रखिए, सुनिएगा, धन्यवाद। इससे फिर आपको विशेष इससे ये मिलेगा। हाँ जो भी है बिंदु मुझे अभी हाँ, भीतर से प्रेरणा मिली वो मैंने कह दिया। नहीं बहुत बहुत मुझे वो मिल गया। मैं भी